बैंक कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले नगर के सभी बैंकों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने विशाल प्रदर्शन और सभा की। उनकी मांगे हैं: भर्ती में वृद्धि, 5 दिवसीय कार्य सप्ताह, प्रदर्शन समीक्षा और पीएलआई पर डीएफएस के निर्देशों को वापस लेना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्वायत्ता की रक्षा, बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा, कर्मचारी अधिकारी निदेशकों के पद भरना, ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाना, आयकर से छूट देना, कल्याणकारी लाभों पर आयकर की वसूली न करना और आईबीए के पास लंबित मुद्दों का समाधान करना। कल भी हम लड़ते, आज भी हम लड़ेंगे। कल भी हम जीते थे, आज भी हम। सरकार हारी थी, आज सरकार हारेगी। यहाँ लड़ेंगे, बाहर लड़ेंगे, जहाँ कहोगे वहाँ लड़ेंगे। यहाँ लड़ेंगे, बाहर लड़ेंगे, जहाँ कहोगे वहाँ लड़ेंगे। लड़ेंगे तुमसे कदम कदम पर, लड़ेंगे तुमसे कदम कदम पर, लड़ेंगे तुमसे कदम कदम पर। हड़ताल का जिम्मेदार कौन है? 24-25 मार्चों के बैंकों में क्या है? 24-25 मार्च। मैं तो इस बारे में यही कहूंगा कि सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। हमारी ऐसी कोई भी मांग नहीं है जो अनड्यू हो, जिसके लिए सरकार ने हाँ ना किया हो। सारी मांगों के लिए सरकार बार बार हाँ कर चुकी है कि हाँ बस हम कर रहे हैं, करने वाले हैं, अब हो जाएगा, कल हो जाएगा, बट वो नहीं कर रहे हैं। हम जब बार बार परसू कर रहे हैं, बार बार उनसे विनती कर रहे हैं, भाई कर दीजिए, इतने दिन हो गए हैं, आप इसको पूरा करिए। जो प्रॉब्लम हो रही है, अगर स्टाफ कम है तो उसकी प्रॉब्लम अगर स्टाफ हमको है तो आप लोगों को भी है, जनता को भी है, क्योंकि आपका काम हम नहीं कर पाते हैं। जब एक आदमी के पास 4 आदमी काम हो, कैसे आपकी सेवा करेगा? और हमारे ऊपर लोड होगा तो हम गलती करेंगे तो बैंक हमको पनिश देगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं आप सारी पोस्टें भरिए, काम करने दीजिए। इसके अलावा क्या है कि हमारे जो कर्मचारी अभी अस्थायी बने हुए उन सबको हम कह रहे हैं रेगुलर करिए। आप आउटसोर्सिंग करते हैं, आउटसोर्सिंग क्यों कर रहे हैं? बैंक का कितनी सीक्रेसी लीक हो जाती है। आज वो हमारे यहाँ काम कर रहा, कल कहीं और जाएगा, फ्रॉड करेगा। सफर कौन करेगा? हमारा स्टाफ सफर करेगा, हमारी जनता सफर करेगी। इसलिए हम कह रहे हैं सबको रेगुलर कर दीजिए। तीसरी क्या है कि हमारी जो ग्रेच्युटी अमाउंट है उसको बढ़ाने की बात है, वो बढ़ा दीजिए। 5 डे बैंकिंग कर दीजिए। इस तरह की हमारी 9 मांगे जिनको लेकर के हम हड़ताल ये कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हमने कई स्टेप हैं। आज के बाद में 11 तारीख को सब बैंकों पे हमारा प्रदर्शन होगा। फिर हम लोग जो है 23 तारीख को यहाँ रैली निकालेंगे, जो कि स्टेट बैंक के लोकल हेड ऑफिस से जाएगी, शुरू होकर के इंडियन बैंक हजरतगंज चौराहे तक पहुंचेगी। फिर 24 और 25 को हम लोग 2 दिन की अखिल भारतीय हड़ताल करेंगे। उस हड़ताल में 24 तारीख को स्टेट बैंक की जो मेन ब्रांच है केडी सिंह बाबू स्टेडियम पास, वहां पर एक सभा और प्रदर्शन होगा, और 25 को इंडियन बैंक के सामने प्रदर्शन होगा। ठीक है मैम, यूनियन फोरम ऑफ बैंक यूनियन के जरा जो ये मांगे की जा रही है, कई समय से जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा लगातार टाल मटोल की जा रही है। क्या कुछ परेशानी आप महिला बैंक कर्मियों को आती है? मैडम, हम लोग को एज ए लेडीज बहुत प्रॉब्लम है, एज ए बैंकर भी प्रॉब्लम है, एज ए लेडीज ही नहीं है। बैंकिंग मतलब इतनी कम रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं कि एक आदमी कई आदमियों का काम कर रहा है, और लेडीज के लिए पर्टिकुलरली और प्रॉब्लम है, क्योंकि वो फैमिली लाइफ भी देख रही है। एक तरफ हमारा मैनेजमेंट ये कहता है कि वर्क लाइफ बैलेंस की बात करता है, सोशल लाइफ बैलेंस की बात करता है, दूसरी तरफ लड़कियां 9 बजे घर से निकलती हैं, रात के 9 बजे पहुंच रही। इसमें कौन सी वर्क लाइफ बैलेंस हो सकती है? अगर आप एक आदमी से 3 आदमी का काम कराएंगे, हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हम कोई भी काम को छोड़ नहीं सकते। कोई भी काम हो, आप कैश छोड़ के नहीं जा सकते, किसी का डीडी है, किसी का कुछ भी क्रूशियल हो सकता है। आप बैंक का कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको कि आप नेक्स्ट डे में छोड़ के जा सकते हैं। आपको कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके ही जाना है। इससे ये हाल हो गया है कि वर्क लाइफ बैलेंस तो है ही नहीं बैंकिंग में, और ये सारी चीजें बैलेंस हो सकती है अगर प्रॉपर रिक्रूटमेंट हो। जितनी पोस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से रिक्रूट किया जाए और उनको भरा जाए, तो हर एक आदमी अपना प्रॉपर तरीके से काम करेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये सारी मांगी जो हम लोग आज कर रहे हैं, ये आज से नहीं, हमारा बाइपर्टाइट जब से साइन हुआ है तब से पेंडिंग है। ये सिर्फ पेंडिंग चला आ रहा है गवर्नमेंट की लिंगर ऑन करने से। अगर ये हो जाता है तो हम सभी के लिए एज ए प्रोफेशन, एज ए पर्सन बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। जो डिमांड चल रही है 9 मांगों की, आप अपनी तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारी ओर से तो यही कहना है कि गवर्नमेंट को हमारी डिमांड सुननी चाहिए और उसे जल्दी से जल्दी मानना चाहिए, क्योंकि एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हम जितना रिस्क बेयर कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में और डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आते हैं, अपनी जॉब करते हैं और चले जाते हैं। हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा रिस्क इंक्लूड है कि अगर हमसे एक गलती होती है तो हमें अपनी ही सैलरी कटवानी है। तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा हमारे लिए सोचना चाहिए। गवर्नमेंट कोई भी अपनी स्कीम लाती है तो उसमें सबसे पहले बैंकर्स को इंक्लूड करती है, क्योंकि उन्हें मालूम है यही सबसे अच्छा काम करके देंगे। उसके बाद भी आज सब जगह पर 5 डे, हर डिपार्टमेंट में, यहाँ तक कि आरबीआई में भी 5 डेज बैंकिंग है। तो हमारे साथ ऐसा क्यों, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है ये? देखिए मैडम, सरकार की एडामेंसी कोई आज नई नहीं है।
हमारी मांगे सब बिल्कुल जायज हैं। आप लोग भी बैंक में आते जाते हो, आपने देखा होगा कर्मचारियों की बहुत कमी है। उससे दोहरा नुकसान हो रहा है। एक तो जो कर्मचारी हैं वो काम के बोझ में लगे हुए हैं, दूसरा गलतियां होने के चांसेस बढ़ गए हैं, कस्टमर सर्विस प्रॉपर नहीं हो रही, कस्टमर कंप्लेंट ज्यादा होने लगी है। हमारी मांग है कि जितने पद रिक्त हैं उनको भर्ती किया जाए। हमने आंकड़े भी आईबीए के सामने प्रस्तुत किए हैं कि किस तरीके से पब्लिक सेक्टर बैंक की संख्या साल दर साल घटती जा रही है और प्राइवेट सेक्टर में बढ़ती जा रही है, और जबकि बैंकिंग का ज्यादा हिस्सा पब्लिक सेक्टर बैंक ही कवर करता है। तो हमारी मांग है कि समुचित भर्ती हर वर्ग में की जाए। हजारों से नहीं लाखों की संख्या में मुझे लगता है कि अगर जोड़ा जाए तो टेम्परेरी एम्प्लॉइज से काम किया जा रहा है। आप खुद सोचिए, जो परमानेंट पोस्ट है उस पे 8-8, 10-10 साल, 5-5 साल लोगों को टेम्परेरी काम कराया जा रहा है, उनको भर्ती नहीं किया जा रहा है, उनका खुला शोषण हो रहा है, लेकिन इस पे किसी की नजर नहीं जा रही है। तो हमारी मांग है उनको रेगुलर किया जाए। हमारी मांग है कि जो बोर्ड में अफसर वर्कमैन के डायरेक्टर रिप्रेजेंटेटिव होते थे उसको 10 साल से ये सरकार अपॉइंटमेंट नहीं कर रही, वो अपॉइंटमेंट इमीडिएट किए जाए। हमारी मांग है कि जो हमारे परमानेंट नेचर के जॉब है उनको आउटसोर्स न किया जाए, क्योंकि ये हमारे समझौते का उल्लंघन है। लेकिन सरकार इस पे आमदा है या आपके लिए आईबीए आउटसोर्सिंग बंद होनी चाहिए। इसी तरीके की हमारी 9 डिमांड्स हैं, जिसमें एक बहुत मुख्य डिमांड है 5 डे बैंकिंग, जिसको आईबीए हमसे नेगोशिएशन में एग्री कर चुका है। रिटन अंडरस्टैंडिंग होकर गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए गया है और कम से कम 1 साल हो रहा है, मुझे लगता है उससे ज्यादा अप्रूवल नहीं आया। हम लोगों से उम्मीद की जाती है कि एफिशिएंसी लेवल हमारा बहुत प्रॉपर रहे और हम बड़ा एफिशिएंट काम करें, लेकिन ये जो सरकारी काम है उसकी एफिशिएंसी देख के तो आश्चर्य होता है। ऐसे ही कई चीजें हैं जिनके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। अभी हमने जंतर मंतर पे 5 मार्च को धरना भी दिया है। आज ही हमको जानकारी मिली है कि हमारी स्ट्राइक नोटिस की वजह से सेंट्रल लेबर कमिश्नर ने दिल्ली में कॉन्सिलेशन, चीफ लेबर कमिश्नर ने कॉन्सिलेशन स्टार्ट किए प्रोसीडिंग, जिसकी 18 तारीख को पहली डेट है। डीएफएस को भी बुलाया गया है, रिप्रेजेंटेटिव आईबीए के भी हैं, एमडीज भी हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार का जो नजरिया है वो टाला मटोल वाला सालों से है, इसलिए ये हड़ताल निश्चित होगी। अगर सरकार तब भी नहीं चेतती है तो हम अगले चरण में इससे और बड़े प्रोग्राम देंगे।